हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th साइंस का चैप्टर जो कि हमारी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पढ़ ली थी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग क्या होते हैं पढ़ लिए थे। आगे हम जो है इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन किन की? ये जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम जो है रिएक्शंस पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो है हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ ली थी। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स तक हमने पढ़ लिया था। तो एल्कोहल का जब एडिशन होता है तो हमें हेमीकीटल कीटल कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इथाइलिन, चलिए, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट हैं अपने जो हमारे क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, क्या बनता है। चलिए चलिए, तो पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा क्या होता है। देखो, इथाइलिन ग्लाइकॉल कंपाउंड तरीके से H2OH, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल कंपाउंड होता है। या हम इसको देखो, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है। इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर जो है H और OH, यानी कि H2O क्या होता है, गैस बाहर निकलती है, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कैसे कैसे हमारा ये कंपाउंड बना। तो हमने कोई भी क्या लिया, यहाँ पर कोई भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है। साथ में लिया हमने थाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ओ क्या होता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर आता है। और यहाँ पर होता है, देखो, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव चार्ज वहां पर आता है, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वहां पर जनरेट होता है, ठीक है। इस तरीके से अब ये होगा, यहाँ पर आ गया हमारा O, तरीके से, ठीक है। ये बन गया, साथ में जो है -H2, वाटर बाहर निकल गया। ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन। जब हमें सिंपल क्या है, जब हमें रिएक्शन दी गई है, ठीक है, इस तरीके से जो है हमें डायरेक्ट कंपाउंड बनाने, मैकेनिज्म इसका जो है अभी हम देखेंगे। उससे पहले जो है आप ये रिएक्शन नोट कीजिए, अभी फिर हम इसका मैकेनिज्म। चलिए, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा। चल, हमने यहाँ पर लिया कोई कार्बोनिल कंपाउंड, प्लस हमारे पास यहाँ पर है हमारा थाइलीन ग्लाइकॉल। ये बॉन्ड जाता है यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड, यहाँ पर एक पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म होता है। तो किस तरीके से ये होगा आगे देखो, यहाँ पर जो है हमने क्या दिया, यहाँ पर H पॉजिटिव दिया, ठीक है। H पॉजिटिव जाकर के यहाँ पर लगा, अभी तक यहाँ पर ये आया नहीं है, ठीक है। चलो, मैकेनिज्म, ये रहा हमारा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, O नेगेटिव के पास जाएगा। अब देखो किस तरीके से ये बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा थाइलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर आया,
अब ऑक्सीजन पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पर देगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स यहाँ पर देगा तो क्या बनेगा हमारा, अब देखो ऑक्सीजन आया ना यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे क्या है, देखो CH2 है, एक और CH2 है और एक OH है। इतना लंबा ये जो है ऑक्सीजन के साथ है। इतना समझ में आया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए यहाँ पर, तो ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ऑक्सीजन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन ने जो है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर के इसके साथ बॉन्ड बनाया है इस तरीके से। अब जो है ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर के यहां से जो है H पॉजिटिव बन करके माइनस हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3OH। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है, हाइड्रोजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन CH2OH। क्लियर, इतना समझ में आया, इतना यहाँ तक स्टेप समझ में आया कि यहाँ तक कैसे कैसे हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब यहाँ पर OH है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। हमें ये OH क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ जा करके H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH के साथ ये OH जो है H पॉजिटिव के साथ जा करके H2O बन जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बचेगा CH3C, यहाँ पर तो O था, CH2OH। अब इस ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, ये हमें पता है कि यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। पहले आप इतना नोट कीजिए। क्लियर, समझ में आया, ये वाले स्टेप तक समझ में आया। अब देखो ये वाला स्टेप कुछ कुछ इस स्टेप की तरह दिख रहा है, कुछ कुछ इस ऐसा दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब यानी कि अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है दिए थे, तो यहाँ पर भी जो ये ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा। फिर क्या बनेगा हमारे पास, देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब O CH2 O, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन भी है और दूसरी बात ऑक्सीजन ने अपने जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा ऑक्सीजन पे। ठीक, इतना समझ में आया कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो उसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, यानी कि उसके जो लोन पेयर्स के हैं इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर दिए हैं। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज यानी कि हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। ठीक है, तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के H पॉजिटिव बन करके बाहर निकल गया था, तो सेम यहाँ पर भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और H पॉजिटिव बन करके -H पॉजिटिव बन करके बाहर निकल जाएगा और फिर जो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से हमारे पास जो है कुछ हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए, और साथ में क्या बना था, देखो साथ में यहाँ पे वाटर निकला था, H2O निकला था, साथ में H2O, और इसे बोला जाएगा साइक्लिक कीटल, CYCLIC, साइक्लिक कीटल। क्या कहा जाएगा, साइक्लिक कीटल कहा जाएगा। रिएक्शन समझ में आई। अब रिएक्शन में हुआ क्या, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हमने रिएक्शन करी, किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी यहाँ पर लिया है हमने कीटोन। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एसीटोन है, यहाँ पर हमने एसीटोन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कीटोन के साथ रिएक्शन की है, तो पहले यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, H यहाँ पर जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, H पॉजिटिव, फिर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है
और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है अनस्टेबल, तो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके H पॉजिटिव बन करके बाहर निकल जाएगा। फिर इस तरीके से हमारा ये कुछ बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वाटर निकलेगा बाहर, इस H के साथ ये मिल करके वाटर हमारा बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पर फिर से ऐसी स्पीसी बन जाएगी, ऐसे टाइप की कुछ बन जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है कि जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर फिर से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है साइक्लिक कीटन हमें मिलेगा इस तरीके, ठीक है। यहाँ पर देखो O के साथ H है, ये H जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, क्योंकि अगेन ऑक्सीजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज यानी कि हाईली अनस्टेबल। फिर यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके वो H पॉजिटिव बन करके बाहर निकलेगा और इस तरीके से हमारे पास साइक्लिक कीटन हमें मिल जाएगा। तो ये जो है आप अच्छे से नोट कीजिए अपनी कॉपी पे, और कहीं पर भी जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया सबको पता है, या हम लिख, ठीक, बात सही में NH3 है अमोनिया। अब अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का जब एडिशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में तो हमें क्या मिलता है वो पढ़ते हैं। अच्छा पहले हम अमोनिया के बारे, अमोनिया में जो रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ, पहले वो पढ़ लेंगे। जब अमोनिया एडिशन होता है तब क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो करीबन 5 डेरिवेटिव्स जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है उसके, वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए पहले देखो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पर, इसके साथ NH2 का NH3 सॉरी अमोनिया हमने लिया। देखो किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन, OH जो है आपस में मिल करके यहाँ पर NH2 तरीके से जो है रिएक्शन हो रही, यहाँ पर कंपाउंड बन रहा। पार्ट में क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल क्या, ठीक, यहाँ पर हमारे पास था NH3 NH2H हम बोल सकते हैं, बात एक हम बोले, ठीक है। चलो ये है। अब क्या हुआ, अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है O निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा। अब ये था C, अब यहाँ से अगर O निकल गया तो डबल बॉन्ड, यहाँ से H2 निकल गया तो सिर्फ NH बचा। ध्यान दीजिए, यहाँ से O अगर निकल गया, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ से जो है O निकल गया और यहाँ से H2 निकल गया, तो बना क्या C डबल बॉन्ड NH प्लस OH2 यानी कि H2O निकल गया, यहाँ से H2O। इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। तो ये सिंपल रिएक्शन की, अगर हमें सिंपली लिखना है कैसे कैसे बना, वैसे तो अभी हम इसका जो है मैकेनिज्म बताएंगे कि मैकेनिज्म की कैसे कैसे जो है रिएक्शन हुआ, ठीक है। मैकेनिज्म से पहले जो है ये सिंपल स्टेप्स, सिंपल रिएक्शन जो है ये आप नोट कर लीजिए कि यहाँ से O हटा, यहाँ से H2 हटा, यानी कि सिंपली हमने वाटर का रिमूवल यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा एक बात और, यहाँ पर H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, कि कहाँ होती है रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, इसलिए हम यहाँ पर जो है H पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब इसका जो है हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म कि किस तरीके से जो है रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर सिंपली तो हमने पढ़ लिया कि O हटाओ H2 हटाओ, यानी कि सिंपली वाटर का रिमूवल कराओ और बन गया हमारा प्रोडक्ट, हो गया अमोनिया का एडिशन। यहाँ पर जो है आप पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कोई भी हमारा क्या है कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, आ गया हमारा H पॉजिटिव। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड उठ करके चला जाएगा, यहाँ क्या आएगा O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H जाएगा O नेगेटिव के साथ, क्या बनेगा OH पॉजिटिव, इस तरीके से कुछ बनेगा। अच्छा ये क्यों लिया है, ये सबको पता है ना, C डबल बॉन्ड O क्यों लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड है ये। अगर हम इसके यहाँ पर R लगा देते हैं और यहाँ पर भी R लगा देते हैं
तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा कीटोन बन गया। और अगर इसके यहाँ पर R है और यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा दे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, इसलिए हम सिंपली सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं। आप कीटोन ले, एल्डिहाइड ले, जो भी हम तो आगे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब आया हमारा अमोनिया। अमोनिया के पास लोन पेयर, यहाँ पर C पॉजिटिव, यहाँ पर आएंगे। इस तरीके से होगा रिएक्शन, जैसे हमने ऊपर वाले का सॉरी जैसे हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल जब हमने रिएक्शन कराई थी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कीटोन के साथ यहाँ पर, तो जैसा मैकेनिज्म था थोड़ा थोड़ा वैसा ही मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा OH। यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके साथ एक और हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन तरीके से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और बात, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हमें हटाना है। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा और H पॉजिटिव बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर देगा, तरीके से देखो N पे से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर है OH हमारा। ठीक, इतना समझ में आया, इतना मैकेनिज्म समझ में आया। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए अब ये हाइड्रोजन गया यहाँ, OH, फिर हमने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पर, OH यहाँ से बाहर, क्या निकला यहाँ से, टोटल OH और H यानी कि H2O यहाँ से बाहर, ये कार्बन ये रहा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड N H प्लस साथ में जो वाटर हमारा बाहर निकला था। कैसे वो पता है ना, देखो NH2 था नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और यहाँ पर C के पास क्या है, एक OH है, कार्बन पे OH है, तो OH ये रहा, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे करके, हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है यहाँ पर, ठीक है, और हाइड्रोजन और OH ये यहाँ से निकल के H2O बाहर, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। चलिए, इजी था, ये भी इजी था, जो हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वो तो बहुत ही इजी था। ये क्या है, ये भी बहुत ही इजी है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। पहले आप इसे नोट। चलिए, तो यहाँ तक जो है हमने 2 डेरिवेटिव्स पढ़ लिए हैं। हमें टोटल यहाँ पर जो है 5 डेरिवेटिव्स को पढ़ना है, तो 2 हमने पढ़ लिए, बाकी के जो है हमारे डेरिवेटिव्स वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में ही हम अपने चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी उसमें पकड़ बन जाएगी और अच्छे से आप रिएक्शन जो है कर सकेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।